हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। फिफ्थ क्लास आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोही का 8वें अध्याय का अभ्यास करेंगे। क्या था 8वां अध्याय हमारा? मंगलयान, जिसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था ना। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे पहले प्रश्न क्या है? मंगलयान का अंग्रेजी नाम क्या है? क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मंगलयान कहाँ से छोड़ा गया? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। मंगलयान कैसी परियोजना है? प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना। मंगलयान के साथ कौन कौन से प्रायोगिक उपकरण भेजे गए? कौन कौन से भेजे गए थे मंगलयान के साथ? इसका आंसर है इस पेज पर यहाँ। पहला मीथेन सेंसर, दूसरा थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, तीसरा मार्स कलर कैमरा, चौथा है लेमन अल्फा फोटोमीटर, पांचवा मंगल इक्सोर फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक। तो ये है आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर इसमें यहाँ पर। फिर आता है आपका लिखित अभिव्यक्ति में बहुविकल्पीय प्रश्न या आपके एमसीक्यूज। पहला, इसरो ने मंगलयान को मंगल की परिक्रमा के लिए कब छोड़ा? 5 नवंबर सन 2013 को। मंगलयान मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कब हुआ? 24 सितंबर सन 2014 को। मीथेन गैस की मात्रा मापने वाला प्रायोगिक उपकरण कौन सा है? मीथेन सेंसर। मंगलयान पर कितनी लागत आई? 450 करोड़ रुपए। फिर आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब जो रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त रूप इसरो है। दूसरा है मंगलयान को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। अगला क्या है? अब तक विश्व में मंगल पर भेजे गए 2/3 अभियान असफल रहे। अगला, थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण के द्वारा मंगल ग्रह का तापमान या उत्सर्जकता की माप होती है। फिर आता है अगला प्रश्न आपका, नीचे दिए उपकरणों के बारे में लिखिए। मीथेन सेंसर क्या काम करता है? मीथेन गैस की मात्रा मापने के लिए प्रयोग होता है। थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर क्या काम करता है? तापमान तथा उत्सर्जकता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्स कलर कैमरा स्पेक्ट्रम में चित्र खींचने के लिए। लेमन अल्फा फोटोमीटर ड्यूटेरियम तथा हाइड्रोजन की मात्रा मापने के लिए। मंगल इक्सोर फेरिक न्यूट्रल संरचना विश्लेषक अनावेशित कण संरचना का विश्लेषण करने के लिए। सारे कहाँ भेजे गए थे? मंगल ग्रह पर। कहाँ भेजे गए थे? मंगल ग्रह पर। इनकी पूरी लाइन, पूरा उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हो। देखो, इन 5 के नाम वहाँ लिखे हुए हैं और जो ब्रैकेट में जो दिए गए हैं, कोष्ठक में जो दिए गए हैं, जैसे मीथेन सेंसर का काम क्या है? मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा मापने के लिए। अगला क्या है? मंगल ग्रह की सतह का। तो इस तरह से आप यहाँ से भी पूरा इसको लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। फिर इससे आगे आती है आपकी भाषा की बात। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एक तो हम किसी का नाम लें, भाई कुणाल ने ये काम किया, और एक हम ये कह दें उसने ये काम किया। तो कुणाल की जगह हमने उसने का प्रयोग किया, तो ये उसने क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ठीक है। तो देखो इनमें से कौन कौन से हैं? यह है, इसके, इसका, उन्होंने। ठीक है। फिर आते हैं बहुवचन बनाइए। माला मालाएं, लता लताएं, लड़का लड़के, कन्या कन्याएं, घोड़ा घोड़े, कपड़ा कपड़े। फिर आते हैं मूल शब्दों के अंत में लगे शब्दांश प्रत्यय। जो किसी शब्द के अंत में लग के अर्थ परिवर्तन करते हैं वो तो प्रत्यय होते हैं, और जो किसी शब्द के शुरू में लग के अर्थ परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ प्रत्यय और मूल शब्द अलग अलग करने हैं। पहले है पथरीला, पथ जमा ईला, मतलब ईला क्या है? प्रत्यय, और पथ क्या है? मूल शब्द। आरंभिक, आरंभ जमा एक। ठीक है। एक प्रत्यय, आरंभ, मूल शब्द। सरोवर का अभी कोई स्पेसिफिक प्रत्यय इसमें से निकाला नहीं गया है। फिर आता है उपसर्ग। उपदेश, उप उपसर्ग है और देश मूल शब्द। अनपढ़, अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द। वी उपसर्ग है और शेष मूल शब्द। सुलझता, सुलझ मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। शैतानी में शैतान मूल शब्द है और ई प्रत्यय। अस्थाई,
क्या है? उपसर्ग और स्थायी मूल शब्द। परवचन में पर उपसर्ग है और वचन मूल शब्द। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये 8वां अध्याय पूरा हो जाता है। यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के बारे में पूरी थोड़ी जानकारी दी गई है, ये आपको खुद पढ़ना है। इसको पढ़ के आपको हमारे जो अर्धसैनिक बल है इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो ये ज़रूर पढ़ना। साथ में इसके प्रश्न उत्तर नहीं है, दीर्घ उत्तरीय, तो आपको ये इसकी जगह पर लिखना है और साथ में मौखिक अभिव्यक्ति। ठीक है, सारा पाठ आपको लर्न करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक बाय।